नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज विस्फोट में हम हाजिर हैं दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ। देंगे आपको जानकारी अब विस्तृत रूप में हर एक वॉर फ्रंट को लेकर, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले आपको वो टॉप स्टोरीज बता देते हैं जिन पर आज नजर रहने वाली है। विस्फोट में आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्टोरी में मिडिल ईस्ट में जारी महासंग्राम। अमेरिका एक बार फिर से जंग में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किए, जिससे ईरान में बहुत बड़े स्तर पर तबाही हुई है। लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका और इजराइल समेत पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। ईरान ने दावा किया कि उसके खौफ की वजह से ही अमेरिकी बेड़ा समंदर में सैकड़ों मील पीछे चला गया है। आज हम आपको ईरान के हमलों की डिटेल्ड रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ईरान ने लगातार जो स्ट्राइक की है इजराइल पर और प्रॉक्सीज पर, उसका असर, उसका दंश कैसे नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं स्टोरी नंबर 2 की। विस्फोट में स्टोरी नंबर 2 में हम बात करेंगे मुसीबतों को लेकर। ट्रंप की मुसीबत इस वक्त कैसे नजर आ रही है और मुसीबतों का जो अंबार है वो ट्रंप के सिर पर इस वक्त किस तरीके से नाच रहा है। दरअसल ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है। ईरानी मिसाइलें और ड्रोन लगातार अरब देशों में तबाही मचा रहे हैं। ईरान के हमलों की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक हो गया है, जिससे दुनिया के कई देशों में तेल की सप्लाई रुक गई है। कई जगह तो ईंधन के लिए हाहाकार मच गया है। दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और इन सब हालातों से ट्रंप टेंशन में है। इसके अलावा ईरान में खामेनेई की मौत की सिवाय ट्रंप के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे वो कह सके कि अमेरिका का मिशन कामयाब रहा। आज हम आपको ट्रंप की दिक्कतों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियां देंगे, डिकोड करेंगे कि क्या कुछ मुश्किलें अब ट्रंप के सामने खड़ी हुई है। स्टोरी नंबर 3 की बात करते हैं, जहां अमेरिकी अधिकारियों को लेकर की जानकारियां सामने आ रही है और पेंटागन के जो तस्वीर है उसको लेकर के क्या इस वक्त स्थिति नजर आ रही है। पेंटागन की आखिर ऐश क्यों हम बता रहे हैं, इसको लेकर के विस्तृत रूप में जानकारी आपको देंगे। शुरुआत करेंगे, इन तमाम जानकारियों को आपके सामने रखेंगे और विस्तृत रूप में डिकोड करेंगे कि इस वक्त जंग के पैमाने में क्या कुछ नजर आ रहा है। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान का ओमान के पोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है और आपको बता दें सलाला पोर्ट के फ्यूल टैंक्स में विस्फोट हुआ है। शाहिद 135 ड्रोन से हमले की तस्वीर सामने आई है, हमले का दावा किया गया। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का ओमान के पोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। सलाला पोर्ट के फ्यूल टैंक्स में विस्फोट को लेकर जानकारी। शाहिद 135 ड्रोन से हमले का दावा किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान का ओमान के पोर्ट पर यह बड़ा अटैक सामने आया है। अब चलिए तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, ईरान का ओमान के पोर्ट पर क्या जो हमला है वो किस तरीके से नजर आया। तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ विध्वंस की गाथा नजर आ रही होगी। देखिए धुएं और यहाँ पर धुएं का गुबार किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये जो जहाज है जिस पोर्ट पर अटैक किया गया वहां पर बताया जा रहा है, उस दौरान की तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है। ईरान का ओमान के पोर्ट पर बड़ा अटैक, सलाला पोर्ट के फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया और शाहिद 135 ड्रोन से इन पर सटीक हमले किए गए। आपको नजर आ रहा होगा समंदर के पास ही ये इलाका जहां पर ये हमला किया गया है। आपको इधर सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा और साथ ही आग की ये जो लपटें हैं ये दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त की स्थिति क्या बनते हुए नजर आ रही है। यानी कि अब ईरान की ओर से जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, इसमें अब सबसे ज्यादा पिन पॉइंट टारगेट पर कुछ है तो वो रीढ़ है जो कि इजराइल और अमेरिका को तोड़ सकते हैं, उनके सामने मुश्किलों का अंबार खड़ा कर सकते हैं। अब सलाला पोर्ट के फ्यूल टैंक्स में विस्फोट को लेकर जानकारी जब सामने आती है, ये दिखाता है कि इस वक्त तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, जहां अमेरिकी कंपनी पर साइबर अटैक का दावा सामने आ रहा है। ईरान से जुड़े हैकिंग ग्रुप के हमलों को लेकर जानकारी, ईरान से जुड़े हैकिंग ग्रुप ने हमले का दावा किया है। हेल्थ केयर कंपनी पर साइबर अटैक का दावा और साइबर हमले से प्रभावित हुए कुछ सिस्टम्स, ये भी जानकारी। ईरान में स्कूल पर हमले का बदला लेने का दावा किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर अमेरिकी कंपनी पर साइबर अटैक का दावा, जो कि अपने आप में स्पष्ट रूप में दिखाता है ईरान से जुड़े हैकिंग ग्रुप्स ने हमले जो किए हैं उसके जरिए किस तरीके की विध्वंस लाने की कोशिश की गई। हेल्थ केयर कंपनी पर साइबर अटैक का दावा, साइबर हमले से
से प्रभावित पूरे सिस्टम को बताया जा रहा है। ईरान में स्कूल पर हमले का जो ये तस्वीर सामने आई है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये बदले की नीयत से किया गया है और ईरान में स्कूल पर हमले का बदला लेने का ये दावा अपने आप में बहुत कुछ दिखाता है, समझाता है कि इस बीच जो तस्वीर है जिसमें ईरान, इजराइल, अमेरिका को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है, अपने आप में दिलचस्प कड़ी खोल देते हैं। अमेरिकी कंपनी पर साइबर अटैक का दावा, ये आगे आने वाले समय में किस तरीके की तस्वीर लाएगा, क्या मंजर बनाएगा और लोगों के बीच किस तरीके की खतरे की जो आहट है वो सुनी जा रही है। दिखाते खास रिपोर्ट है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। ईरान पर 3000 से ज्यादा जगहों पर हमला किया गया, बम गिराए गए, तबाही मचाई गई। अमेरिका और इजराइल को लगा कि अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान टूट जाएगा, लेकिन ईरान ने दोगुनी ताकत से पलटवार किया। उसकी मिसाइलों ने जबरदस्त तबाही मचाई। अब हालात ऐसे हो गए कि ट्रंप को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान केवल खामनेई की मौत के सिवाय कोई कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका अब तक कोई सबूत नहीं दे सका कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम थम गया है। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए गए, लेकिन खाड़ी देशों और इजराइल पर लगातार हो रही बारूदी बारिश उसके दावों को झूठा साबित कर रहा है। साफ है कि अगर ईरान में अमेरिका ने बिना किसी ठोस कामयाबी के ऑपरेशन खत्म किया तो यह ट्रंप की साख पर बड़ा सवाल होगा। जाहिर है कि ट्रंप फंस चुके हैं और अब वो ऑपरेशन को कामयाब बताने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे सकते हैं ताकि ईरान का संवर्धित यूरेनियम जब्त किया जा सके। ट्रंप ईरान में कमांडो ऑपरेशन को हरी झंडी तो दे सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर संवर्धन केंद्र पहाड़ों के बीच जमीन से काफी नीचे बने हैं, जिनमें पहुंचने के लिए सुरंगों की भूल भुलैया से गुजरना होगा और अमेरिकी सेना के पास ना तो कोई मैप है और ना ही कोई गाइड जो उन्हें सीधे संवर्धन केंद्र तक ले जा सके। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में जीत का दावा किया। हालांकि उन्होंने कहा कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक अमेरिका वापस नहीं लौटेगा। उन्होंने अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत को अपनी जीत का दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि वो बहुत ताकतवर हैं। वो पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, इसराइल को हरा देना चाहते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन पर अमेरिकी सेना ने हमला कर दिया है। उन्हें ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। इस बीच अमेरिका की बड़ी गलती सामने आ रही है। माना जा रहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की गलती की वजह से ईरान के एक स्कूल पर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक युद्ध के दौरान जिस स्कूल पर हमला हुआ वो अमेरिकी टारगेट लिस्ट में शामिल था और आशंका कि उसे गलती से सैन्य ठिकाना समझ लिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग पर टॉम हॉक मिसाइल से हमला किया गया था। इस हमले में 175 बच्चों की मौत हो गई थी। फिलहाल अमेरिका इस युद्ध में पिछड़ता दिख रहा है। उसके पास अभी तक कोई ठोस कामयाबी नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का यूएई पर मिसाइल अटैक, मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया डिफेंस सिस्टम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। यूएई के फुजैरा में ईरान की मिसाइल जो है वो गिरी है। इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। यूएई के फुजैरा में ये मिसाइल जो है गिरी है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और इसको लेकर अब तस्वीरें भी सामने आई है। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान का यूएई पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें किस तरीके से सामने आई है। देखिए किस तरीके से ये जो अटैक है ईरान द्वारा किया गया और ये रात के अंधेरे की तस्वीर। और इस दौरान बताया जा रहा है कि जब डिफेंस सिस्टम जो है इसे भांप नहीं पाया, इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और ये फुजैरा इलाके में जाकर गिरी और इसके बाद तबाही वहां पर देखी गई। ये तस्वीर आप देखिए, एक यहां पर जो लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, ये ही वो मिसाइल है जो दागी गई थी। हालांकि इंटरसेप्ट नहीं कर
कर पाई, जिसकी वजह से फुजैरा इलाके में आकर ये मिसाइल गिरती है। इसके बाद विध्वंस की जो तस्वीर नजर आती है, जो धुआं धुआं नजर आता है रात के अंधेरे में। ये देखिए, ये छोटी जो आग की चिंगारी आपको एक बार दिखाई दी होगी, ये वही इलाका है फुजैरा जहां पर ये मिसाइल गिरी और उसके बाद वहां की तस्वीर जो है अपने आप में गंभीर बनती हुई नजर आई। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, ईरान से जंग के बीच मिड एयर रिफ्यूलिंग की तस्वीरें सामने आई है। और आपको बता दें ये रिफ्यूलिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि लगातार हथियार लोड होने का सिलसिला जो है वो जारी है। और यूएस नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट की रिफ्यूलिंग का वीडियो सामने आया है। यूएस के स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर आपको बता दें स्ट्रेटो टैंकर से रिफ्यूलिंग की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। और ये तस्वीर अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि ये इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं, जिसमें जंग अगर लंबी खिंचती है तो ये संकट भी कहीं ना कहीं बड़ा होने वाला है कि उन तमाम हथियारों को, उस जंग की जो तस्वीर है उसकी विभीषिका को किस तरीके से आंपा जाए, किस तरीके से मापा जाए। और इसके साथ साथ आपको बता दें यूएस इजराइल इस वक्त अगर कहा जाए हमले करने के बाद इसका दंश झेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसका दंश जो है सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। आखिर किस तरीके की तस्वीर है, देखिए रिपोर्ट में। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों का करारा पलटवार किया। उसकी मिसाइलों और ड्रोन ने पूरे मध्य पूर्व को जला दिया। सैलानियों की ऐशगाह कहे जाने वाले अरब देशों के पर्यटक स्थल आग का गोला बन गए। अमेरिका और इसराइल ईरान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट रोकने के लिए भी दबाव बना रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने जंग रोकने के लिए अपनी शर्तें रख दी हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं, जिसमें वैध अधिकारियों को मान्यता दिया जाए, नुकसान का हर्जाना दिया जाए और भविष्य के हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दिया जाना शामिल है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और इसराइल के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए तेहरान की शर्तें बताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी समाधान में उनके देश के बुनियादी अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए और भविष्य में होने वाले हमलों के खिलाफ पक्की गारंटी दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस जंग को जबरन थोपा गया बताया। माना जा रहा है कि वैध अधिकारों को मान्यता से ईरान का मतलब उसके परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण कामों के लिए जारी रखने की इजाजत से है। अमेरिका और इसराइल दोनों ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ईरान शांतिपूर्ण कामों की आड़ में ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। IAEA पहले ही कह चुका है कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसे अमेरिका ईरान से दूर करना चाहता है। बेशक अमेरिका इस वक्त जो है वो तस्वीर दिखा रहा हो कि ईरान में इस हमले के बाद किस तरीके की तस्वीर बन रही, किस तरीके का मंजर बन रहा है, लेकिन खबर यह है कि जंग में अमेरिकी सेना ईरान से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। आइए आपको बताते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है और ये हम क्यों कह रहे हैं कि जंग में फिसड्डी साबित हो रही है अमेरिकी आर्मी। जरा जानिए सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के है। सबसे पहले लंबी जंग का दबाव इस वक्त सबसे ज्यादा अमेरिकी सेना पर है। अमेरिका को भारी पड़ रहा है ईरान से युद्ध, क्योंकि हर तरफ अमेरिकी सेना अलॉट करना, डिप्लॉय करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है कि किस तरीके से चाहे वो प्रॉक्सी जगह हो, प्रॉक्सी स्टेशन हो जिसमें अलग अलग देश आ जाते हैं, वहां पर अमेरिकी सैनिक लगाना हो या अमेरिका के ऊपर सुरक्षा का जो घेरा है उसे बढ़ाना हो, इन दोनों ही में फंस कर रह गया अमेरिका। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मिशन में अमेरिकी सैनिक जो है
हताहत बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, ईरान के साथ संघर्ष लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है, यानी कि ईरान हारने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी सेना पर लगातार ऑपरेशन का दबाव बन रहा है, ऑपरेशन आगे चलाने का दबाव बन रहा है। इसी तरीके की तस्वीर बनती जा रही है जिसमें हर घंटे सैकड़ों करोड़ का खर्च भी अमेरिकी लोगों को झेलना पड़ रहा है, अमेरिकियों को इसका सामना करना पड़ रहा है। पेंटागन पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि भारी युद्ध का खर्च जो है वो चुकाना पड़ रहा है अमेरिकी सेना को। मिसाइल और ड्रोन की चुनौती यहां पर क्या कुछ है, आप वो जरा जानिए। ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल हमले, ये कहा जा रहा है कि उनके पास तो सस्ती टिकाऊ चीजें हैं, चाइनीज माल है, चाइनीज सामान है, उनसे वो हमला कर रहा है जिसका कोई दंश ज्यादा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अमेरिका को इसका दंश झेलना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका अपनी जंगी बेड़े से तमाम वो हथियारों को निकाल रहा है, जिसकी वजह से इसका खर्च सीधे सीधे अमेरिका पर पड़ रहा है। अमेरिकी एयर डिफेंस को लगातार टेस्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें, सटीक हमलों से तगड़े झटके जो है अमेरिकियों को झेलने पड़ रहे हैं। अमेरिकी बेस पर इन ठिकानों पर तबाह किया जा रहा है जहां पर कहा जा रहा है अलग अलग देशों में जो स्टेशन है अमेरिकी सैनिकों के, वहां पर इस वक्त जो मंजर है वो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। इंटेलिजेंस और टेक्निकल वॉरफेयर की टक्कर भी यहां पर सामने आ रही है और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव जो दिखाता है कि किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके के मंजर को यहां पर डिपिक्ट करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। क्षेत्रीय सहयोगियों पर भी खतरा नजर आ रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि कई मोर्चों पर अमेरिकी सेना अब गिरती हुई दिखाई दे रही है। तैनाती कई जगहों पर है जिस वजह से डिप्लॉयमेंट किसका कहां पर किया जाए, कितनी सेना कहां लगाई जाए, कितनी संख्या में लगाई जाए, कितने समय के लिए लगाई जाए, ये सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है। क्या अमेरिका ने ईरान को हल्के में ले लिया? ये रणनीति पर सवाल किए जा रहे हैं कि जो पॉलिसी, जो नीति अमेरिका की थी, क्या उसमें विफल हो गया है? जंग का नतीजा अभी अनिश्चित बताया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि जंग लंबी खिंच सकती है और अगर लंबी खिंचती है तो इसकी तस्वीर क्या रहेगी, सबसे ज्यादा प्रश्न के घेरे में ये इस वक्त कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि फिसड्डी इस वक्त अमेरिकी सैनिक जो है साबित हो रही है। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों सामने आ रही है। दुबई पर एक बार फिर से ईरान का हमला, दुबई की एक इमारत को टारगेट किया गया है। दुबई की एक इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया है। दुबई क्रीक हार्बर के पास इमारत पर ड्रोन गिरा है और इसकी तस्वीर भी बाकायदे सामने आई है। और आपको बता दें, ईरान जो कहा जा रहा है धीरे धीरे ही सही लेकिन पिक्चर में वापस जरूर आ रहे हैं। अब तो नए सुप्रीम लीडर भी सामने आ गए और यहाँ पर जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बहुत घातक होती हुई नजर आ रही है। दुबई पर एक बार फिर से ईरान का हमला ये दिखाता है कि तमाम प्रॉक्सीज की अब खैर नहीं है। ईरान इस इरादे से काम कर रहा है कि कैसे भी अमेरिका के साथ साथ इजराइल के साथ साथ उन प्रॉक्सियों को भी निशाने पर लिया जाए। तो देखिए, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इसके साथ साथ आपको बता दें, यहाँ पर हालात और मंजर ये बन रहा है कि अमेरिकी सैनिकों को भी इसका दंश झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, एक के बाद एक ईरान जो है वो हमले कर रहा है और सबसे ज्यादा सटीक हमले उन स्टेशन पर कर रहा है जहां अमेरिकी सेना तैनात हो सकती है या वहां पर रुकी हो सकती है, उनका अड्डा हो सकता है। उन अड्डों को टारगेट करके कहीं ना कहीं अमेरिकियों की रीढ़ तोड़ी जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस वक्त जो है ईरान जो है इस पूरी जंग में अपना दमखम दिखा रहा है, जिसके आगे अमेरिकियों की भी चल नहीं पा रही है। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट फिलहाल दुनिया की सबसे कमजोर नस बन चुकी है। ईरान ने इस इलाके को बंद करके साबित कर दिया कि वो कभी भी दुनिया भर में हाहाकार मचा सकता है। क्योंकि इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से न केवल दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है, बल्कि एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई के लिए भी ये अहम रूट है। ईरान बार बार चेतावनी दे रहा है कि हॉर्मुज से बिना उसकी इजाजत के कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। ईरान ने धमकी दे कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका पूरा नियंत्रण है और उसकी अनुमति के बिना यहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO के मुताबिक यूएई के पास एक मालवाहक जहाज को किसी अज्ञात हथियार से निशाना बनाया गया, जिससे वो आग के गोले में तब्दील हो गया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हमला एक संदेश है कि अगर इसराइल या अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया तो ईरान दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री नस को दबा देगा।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका और इसराइल से युद्ध लड़ने के बजाय अब प्रॉक्सी और इकोनॉमिक टेरर की रणनीति अपना रहा है। ईरान जानता है कि अगर उसने हॉर्मूज बंद किया तो अमेरिका में महंगाई आसमान छूने लगेगी और ट्रंप प्रशासन पर घरेलू दबाव बढ़ जाएगा। इसराइल के लिए समुद्री व्यापार बेहद जरूरी है। ईरान के समर्थन वाले हूती लड़ाके पहले ही लाल सागर को अशांत कर रखा है। अब हॉर्मूज पर दबाव बनाकर ईरान इसराइल की पूरी सप्लाई चेन काट देना चाहता है। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने अमेरिका पर तंज कसा है। ईरानी नौसेना प्रमुख अली रेजा तंगसीरी ने तंज कसते हुए कहा कि जो टैंकर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को साथ लेकर आएगा उसकी सुरक्षा की गारंटी ईरान देगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमला। आईडीएफ ने 30 मिनट में 10 ठिकानों पर अटैक किया है। आईडीएफ के हमले में कई लॉन्च पैड तबाह करने का दावा भी सामने आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का हिजबुल्लाह पर ये सटीक हमला, ये जबरदस्त हमला, आईडीएफ ने 30 मिनट में 10 ठिकानों पर अटैक किया है। आईडीएफ के हमलों में कई लॉन्च पैड तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है इस हमले को लेकर, वो भी आपको दिखा देते हैं। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमला, जबरदस्त स्ट्राइक। देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके का मंजर, किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आईडीएफ ने 30 मिनट के भीतर ही 10 ऐसे ही अलग अलग ठिकानों पर अटैक किए हैं और यह बताया जा रहा है कि आईडीएफ के हमलों में कई लॉन्च पैड भी जो है वो तबाह कर दिए गए। देखिए हिजबुल्लाह के ठिकाने जहां पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। इजराइल और आईडीएफ की तरफ से निशाना साधते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी पिक्चर इस वक्त सामने आ रही है, जहां देखिए किस तरीके से ये जानकारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले का वीडियो अब सामने आ गया है। ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर के भी अब एक एक तस्वीरें सामने आ रही है। अमेरिकी सेना के हमले की तस्वीर सामने आई। आपको बता दें यहां पर ईरानी एयरफोर्स का विमान तबाह करने का वीडियो सामने आया। बाकायदे देखिए यहां पर किस तरीके के दावे किए जा रहे हैं और ईरान पर हमले का वीडियो अब इस वक्त सामने आ गया है और वीडियो जो कि बहुत कुछ बयां कर रहा है। अमेरिकी सेना के हमले को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई है, ईरानी एयरफोर्स का विमान तबाह करने का वीडियो आया है सामने और ये दो बड़ी पिक्चर्स, दो बड़ी खबरें इस वक्त दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में जो हम कह रहे हैं कि डबल वॉर चल रहा है। एक तरफ से अटैक, दूसरे तरफ से काउंटर अटैक, और एक तरफ से प्रॉक्सीज पर अटैक, दूसरी तरफ से प्रॉक्सीज के ठिकानों पर पूरी तरीके से हमला। ये अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त मंजर क्या बनना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। अमेरिका, इजराइल की तरफ से कोशिशें क्या जा रही है और ईरानी एयरफोर्स को लेकर के जो जानकारी मिल रही है, विमान तबाह करने का भी वीडियो जो ये सामने आया, ये दिखाता है कि किस तरीके से महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज जो है, जो कड़ियां हैं, उन्हें ही तोड़ना चाहता है। दिखाते हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों को लगातार ईरान जवाब दे रहा है। इस बीच जंग को लेकर ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया। ईरान ने दावा किया कि डर की वजह से अमेरिकी युद्धपोत 700 किलोमीटर दूर भाग गए क्योंकि उसे एयरक्राफ्ट कैरियर डुबोने की ईरान की विशेष योजना का पता है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC कमांडर जनरल फदवी का कहना है कि इस समय कोई भी अमेरिकी युद्धपोत ईरान से 700 किलोमीटर के अंदर तक घुस पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उनका दावा है कि अमेरिकी नौसेना क्षेत्र से दूर चली गई है क्योंकि उसे पता है कि ईरान के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की विशेष सैन्य योजना मौजूद है। कमांडर जनरल फदवी का कहना है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता इतनी मजबूत है कि अमेरिकी जहाज सुरक्षित दूरी बनाकर चल रहे हैं, वो ईरान के करीब आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ईरान की सेना ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगियों के हमले जारी रहते हैं तो हॉर्मुज स्ट्रेट में स्थिति और गंभीर हो सकती है। ईरान पहले भी चेतावनी दे चुका है कि वह इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से तेल आपूर्ति को रोक सकता है। हालांकि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने पहले भी ईरान के कई दावों को खारिज किया है।
अमेरिका का कहना है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और नौसैनिक बेड़े अभी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं और सैन्य अभियान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या अमेरिका ने ईरान को कमजोर आंका। क्या अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद ईरान की वास्तविक ताकत का अंदाजा लगाने में नाकामयाब रही? यूएस आर्मी पर भारी पड़ रहा ईरान की ताकत। इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें जरा जानिए। शाहिद सीरीज ड्रोन से लंबी दूरी पर हमला, ईरान की सैन्य ताकत का गलत आंकलन। अमेरिका ने प्रॉक्सी नेटवर्क को हल्के में लिया और ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन का विशाल जखीरा है। यानी कि कहा जा रहा है कि ईरान को समझने में चूक गया है अमेरिका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने रणनीतिक हथियार बनाया और इसी पर सटीक तौर पर निशाना जो है अमेरिका लगाना चाहता था, जिसमें विफल रहा। और इस वक्त की तस्वीर जो सामने आ रही है, एक बड़ी खबर इराक को लेकर। इराक के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट पर ब्लास्ट, ऑयल टैंकर में ब्लास्ट की जानकारी, तस्वीरें भी सामने आई है। बसरा में ओम कस्रा पोर्ट पर भीषण धमाका सामने आया है और इसको लेकर के क्या तस्वीरें हैं, बड़े धमाके के तौर पर इसको लिया जा रहा है। इराक के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट पर यह ब्लास्ट, ऑयल टैंकर में ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई है। बसरा में ये भीषण धमाका जो है हुआ है। इसको लेकर तस्वीरें क्या इस वक्त सामने आ रही है वो आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें किस तरीके से इस वक्त नजर आ रही है ये आपके सामने हम रख रहे हैं। बसरा में ये जो इलाका है जहां पर ये धमाका सुना गया, ये अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त ईरान के टारगेट पर वो तमाम प्रॉक्सीज है जो इस जंग में कूदना चाहते थे। इराक के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट पर ब्लास्ट करना, ऑयल टैंकर्स को तबाह करना, उन पर ब्लास्ट करना, ये तस्वीर दिखाता है कि ईरान ने अब अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया। दिखाते हैं। ईरान के निशाने पर खाड़ी देश। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन लगातार सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन समेत कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना रहे हैं। ईरान के हथियार अरब वर्ल्ड में मौजूद अहम क्षेत्रों पर हमले कर रहे हैं। ईरान लगातार अरब देशों के एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहा है। खाड़ी देशों में तेल ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ईरान लगातार इन पर हमले कर रहा है। ओमान के सलालाह बंदरगाह पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया, जिससे ईंधन टैंकों में भीषण आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ओमान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हमले में बंदरगाह के ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया। हालांकि राहत की बात यही रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस हमले में करीब 3 ऑयल स्टोरेज डिपो में आग लग गई। ईरान के ड्रोन ने ओमान के ईंधन टैंकों पर हमला किया, जिससे उनमें भीषण आग लग गई। ईंधन टैंकों से काले धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में आग और काला धुआं उठता दिखाई दिया। दावा किया जा रहा है कि ईरान के कई ड्रोन्स को हवा में मार गिरा गया है, लेकिन कुछ ड्रोन बंदरगाह के ईंधन टैंकों से टकरा गए। हमले के बाद सलालाह बंदरगाह को खाली करा लिया गया, साथ ही इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। ओमान की मीडिया के मुताबिक एयर डिफेंस ने कई ड्रोन्स को मार गिरा, लेकिन कुछ ड्रोन्स ईंधन टैंकों पर गिर गए। निजी समुद्री सुरक्षा कंपनी वैनगार्ड टेक ने बंदरगाह के दक्षिणी हिस्से पर हुए हमले के बाद बंदरगाह के संचालन को सस्पेंड करने की सूचना दी। सलालाह पोर्ट ओमान के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक माना जाता है और यह समुद्री व्यापार के लिए अहम केंद्र है। यहां से बड़ी मात्रा में ईंधन और दूसरे सामानों की आवाजाही होती है। इस बीच खबर है कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने ओमान पर हो रहे हमलों पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही कहा कि ओमान अपनी सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से इस वक्त जंग का मुहाना नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में बारूद हम क्यों कह रहे हैं, और जंग में अमेरिका को नुकसान किस तरीके से झेलना पड़ रहा है। पहले 100 घंटों में यूएस को भारी खर्च का सामना, और इस बीच देखिए सैन्य कार्रवाई में तकरीबन $3.7 बिलियन खर्च। अमेरिका को हर दिन बताया जा रहा है कि $891.4 मिलियन का खर्च उठाना पड़ रहा है, और ज्यादातर खर्च बड़ी मात्रा में हथियारों के इस्तेमाल पर हो रही है, उनके रखरखाव पर हो रहा है, और स्टेल्थ बॉम्बर्स जैसे एडवांस सिस्टम की तैनाती। कतर में NFPS 132 रेडार को निशाना बनाया गया। $300 मिलियन से अधिक का नुकसान झेलना पड़ा। थार्ड और एयर डिफेंस रडार सिस्टम तबाह किए गए। ज्यादातर खर्च पहले बजट में शामिल नहीं था। विपक्षी डेमोक्रेट्स इस युद्ध का विरोध भी कर रहे हैं, और यही बताया जा रहा है कि क्यों अमेरिका इस बीच पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी। अमेरिका के B-1 बॉम्बर में लोड हो रहे बम और बंकर बस्टर बम लोड किए जाने की तस्वीरें सामने आ रही है। और आपको बता दें कि ब्रिटेन के RAF एयरबेस पर बमों की लोडिंग जो है वो शुरू कर दी गई है, यानी कि एक बार फिर से वो सिलसिला जो है जिसमें B-1 बॉम्बर्स के जरिए दहलाने की कोशिश जो है अमेरिका करना चाहता है ईरान को, वो कहीं ना कहीं इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं यहाँ पर किस तरीके की नजर आ रही है। ये वही B-1 बॉम्बर्स है जो कि तैनात किए जा रहे हैं और वो लोड किए जा रहे हैं। ये सब हो रहा है, आपको बता दें इस बीच जो तस्वीर सामने आई है ब्रिटेन के RAF एयरबेस पर बमों को लोड करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए किस तरीके से ये B-1 बॉम्बर्स हैं जो कि कहा जा रहा है कि अब इन्हें पूरी तरीके से किस तरीके से लॉन्च करना है, और ये ब्रिटेन की एयरबेस पर RAF की एयरबेस पर किस तरीके की तस्वीर नजर आई। ये दिखाता है कि आने वाले समय में जंग जो है वो और ज्यादा भीषण और कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति आगे देखने को मिल सकती है। दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। इजरायल पहले से ईरान के निशाने पर रहा है। ईरान ने दावा किया था कि अगर एक भी मिसाइल गिरी तो इजरायल का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब वो इजरायल पर दोगुने वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमले कर रहा है। इसके अलावा मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी एक मिसाइल का वॉरहेड हवा में फटता है और कई छोटे छोटे बमों को हवा में बिखरा देता है जो अलग अलग टारगेट पर हमला करते हैं। ईरान की IRGC ने दावा किया कि उसने लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर बड़ा हमला किया। इस हमले में लगभग 5 घंटे तक लगातार मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन से हमला किया गया और इसराइल के 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक इस ऑपरेशन में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जबकि हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर अटैक ड्रोन और रॉकेट दागे। दावा किया गया यह हमला उत्तरी शहर हाइफा से लेकर तेल अवीव और दक्षिणी के बेरशरबा तक कई सैन्य ठिकानों पर किया गया। इजराइल की सेना ने भी पुष्टि की कि ईरान और हिजबुल्लाह ने कोऑर्डिनेटेड मिसाइल अटैक किया, जिसका मुख्य निशाना मध्य इजराइल था। ईरान के निशाने पर इजराइल के तेल ठिकानों के साथ ही मोसाद और IDF के हेडक्वार्टर और डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है। ये सेंटर नेगेव के रेगिस्तान में है। खबरों के मुताबिक ये बेहद सुरक्षित इलाका है और यहाँ रेत के नीचे 6 मंजिला इमारत है। इसकी सुरक्षा में कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। और वही ईरान की मोजैक डॉक्ट्रिन से क्या कुछ जानकारी है, ट्रंप और नेतन्याहू परेशान क्यों है, वो जरा आपको बताते हैं। छोटे छोटे सैन्य यूनिट्स में बटी है फोर्स,
अलग अलग जगह से अचानक हमला और स्थानीय कमांडरों को फैसला लेने की पूरी छूट। ईरान की सरप्राइज अटैक की रणनीति, हॉर्मुज और खाड़ी में स्पीड बोट, माइंस और ड्रोन्स अटैक, मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस मिलिट्री ठिकाने पर निशाना, इजराइल पर मल्टी फ्रंट से हमला करने की रणनीति। ये अपने आप में दिखाता है कि कोशिश इस वक्त क्या की जा रही है। ईरान की मोजैक डॉक्ट्रिन से ट्रंप और नेतन्याहू परेशान क्यों हैं? ये साथ ही साथ आपको बता दें इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इस डॉक्ट्रिन के जरिए कोशिश तोड़ने की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा अटैक किया गया है। इजराइल ने जारी की मिसाइल अटैक की वीडियो और एक ही रात में तकरीबन 150 मिसाइल से फायर किया गया है। 150 मिसाइल से हमला किया गया है। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। ये अपने आप में दिखाता है इस वक्त बारूद की जो गंध है वो क्यों आ रही है और जो आने वाली तस्वीर को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा अटैक और इजराइल ने इसकी वीडियो बाकायदे जारी की है। यानी कि एक तरफ इजराइल कोशिशें लगातार कर रहा है ईरान को तोड़ने की, दूसरी तरफ ईरान घुटने टेकने को कतई तैयार नहीं है। 150 मिसाइलों से इस बीच हमला इजराइल ने जो किया है, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई का दावा यहां पर किया गया है और स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि ईरान जो काउंटर अटैक कर रहा है उससे और बहुत सीरियसली इजराइल और आईडीएफ ले रहा है। कैसे दिखाते हैं? طيارة حربية. شوف شوف شوف. Our immense love. Want to be Allah. Yo. Holy अमेरिका, इसराइल और ईरान युद्ध को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र भी एक्शन में आ गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान के खाड़ी देशों पर हमलों की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया। इस जंग का असर बाजारों पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूएनएससी में एक प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव में कहा गया कि ईरान ने खाड़ी देशों और जॉर्डन पर गंभीर हमले किए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हालांकि ईरान ने इसे अमेरिका इसराइल का दबाव बताकर खारिज कर दिया। यूएनएससी में पेश किए प्रस्ताव में 15 देशों वाली परिषद में वोटिंग कराई गई। वोटिंग में 13 देशों ने समर्थन किया है और किसी ने भी इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। खास बात यह रही कि वोटिंग से चीन और रूस दूर रहे। यूएनएससी के प्रस्ताव में कहा गया कि ईरान ने खाड़ी देशों और जॉर्डन पर गंभीर हमले किए हैं। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। प्रस्ताव में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे नाम लिए गए। प्रस्ताव में कहा गया कि ईरान ने इन देशों के अलावा भी कई जगहों पर हमले किए। इस तरह के हमलों को दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। इसके साथ ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की उसकी धमकियों की भी निंदा की है। ईरान ने प्रस्ताव को गैरकानूनी और पक्षपातपूर्ण बताया। यूएन में ईरान के प्रतिनिधि अमीर सईद इरावनी ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज्यादा नागरिक मारे गए और 17,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमलों के कारण ही हजारों घर, स्कूल, अस्पताल तबाह हो चुके हैं, जबकि ईरान ने केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने साफ किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं किया गया है। वो खुद खाड़ी देशों के साथ अपने अच्छे संबंध रखना चाहता है। उधर यूएन में अमेरिका के प्रतिनिधि माइक वॉट्स ने कहा कि ईरान नागरिक इलाकों और ढांचे को निशाना बना रहा है। दुनिया इसके खिलाफ खड़ी है। वॉट्स का कहना है कि पहले बातचीत से पूरा मामला शांत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ईरान नहीं माना। इन सटीक हमलों का खास प्लान तो आपने देख लिया कि इजराइल इस वक्त किस तरीके से खास प्लान के तहत, खास षड्यंत्र के तहत ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और जवाबी हमले ईरान भी कर रहा है। लेकिन इस बीच ईरान ने डिफेंस स्ट्रैटेजी में क्या बड़ा बदलाव किया है, जो कि कहा जा रहा है इस वक्त सिरदर्द साबित हो रहा है इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए। चलिए जान लेते हैं और आपको डिटेल्स देते हैं कि किस तरीके से जो ये बदलाव है, ये चेंजेस जो है इस वक्त सिर दर्द बने हुए। लगातार हमलों के बाद नई रणनीति जो है ईरान ने तैयार कर ली है। साथ ही आपको बता दें, हथियार भंडार पर एयर स्ट्राइक से बड़ा नुकसान भी
पहुंचा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड कमांड, स्थानीय कमांडरों को ज्यादा अधिकार ये दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉल लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि सटीक हमले लेने से पहले जो परमिशन है उसका वेट तक नहीं किया जा रहा है। हमले की स्थिति में फास्ट रिस्पॉन्स देने की तैयारी की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि लंबा युद्ध जारी रखने के लिए सैन्य ढांचे में भी बदलाव किया गया है, डिप्लॉयमेंट में भी बदलाव किया गया है। जो सैन्य ढांचा इस वक्त काम कर रहा है, सुरक्षा घेरे में जो सैनिक तैनात है उनके डिप्लॉयमेंट में भी चेंजेस किए गए हैं। गोरिल्ला वॉर और बताया जा रहा है कि एट्रिशन वॉर की बड़ी तैयारी जो है इस वक्त नजर आ रही है, जो कि कहा जा रहा है ईरान की सबसे बड़ी तस्वीर है, सबसे बड़ा दमखम है जो ईरान इस वक्त दिखाते हुए नजर आ रहा है। छोटे छोटे यूनिट्स से लगातार जवाबी हमले की योजना। साथ ही आपको बता दें कि दुश्मन को लंबे समय तक उलझाए रखने की रणनीति, यही गोरिल्ला वॉर जिसका जिक्र किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें इस पूरी प्लानिंग में, इस बदलाव में, इस चेंज में ये कहा जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका और इजराइल को इस जंग में लंबे समय तक के लिए उलझाए रखना। कहीं ना कहीं इस वक्त सबसे बड़ा दंश अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इससे कैसे पार पाएगा अमेरिका और इजराइल, क्या पार पाएगा भी, या ईरान इसी तरीके से काउंटर अटैक करके सिर दर्द बना रहेगा अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया के लिए। दिखाते हैं आपको। अमेरिका के लिए ईरान से जंग बेहद महंगी साबित हो रही है। ईरान के सस्ते ड्रोन के बदले अमेरिका को अपनी महंगी मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा अब तक अमेरिका के करीब 150 जवानों की जान जा चुकी है। इस बीच अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन के खर्च को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के नेतृत्व में पेंटागन ने 2025 के अंत में करीब $93 अरब खर्च किए, जिनमें लॉबस्टर, अलास्कन किंग क्रैब और करोड़ों डॉलर के सामान शामिल हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग के बीच पेंटागन के खर्च को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि वेनेजुएला और ईरान पर हमले को लेकर पेंटागन में मंथन के नाम पर आलीशान दावतें हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 के आखिरी महीने में पेंटागन ने करीब $93.4 अरब में सैन्य जरूरतों के अलावा खाने पीने की चीजें, महंगे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पियानो तक मंगवाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सरकारी निगरानी संस्था ओपन द बुक की जांच में सामने आया कि सितंबर 2025 में ही पेंटागन ने $69 लाख लॉबस्टर टेल, $20 लाख अलास्कन किंग क्रैब और लगभग $10 लाख सालमन फिश पर खर्च दिए। इसके अलावा $1.39 लाख डोनट्स और करीब $1.24 लाख आइसक्रीम मशीनों पर भी खर्च किए गए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि एयरफोर्स चीफ के आवास पर लगभग $98,000 का स्टीनवे एंड सन्स ग्रैंड पियानो खरीदा गया। साथ ही $53 लाख के एप्पल डिवाइस, लेटेस्ट आईपैड और दूसरे तकनीकी उपकरण भी खरीदे गए। रिपोर्ट के मुताबिक करीब $22.5 करोड़ के फर्नीचर खरीदे गए, जिसमें महंगी कुर्सियां और लगभग $12,540 के फ्रूट बास्केट स्टैंड तक शामिल थे। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह के खर्च की बड़ी वजह है अमेरिकी बजट प्रणाली का यूज इट और लूज इट नियम। इसके तहत सरकारी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक अपना आवंटित बजट खर्च करना होता है। अगर पैसा बच जाता तो अगले साल कांग्रेस उस विभाग का बजट कम कर सकती है। इसी कारण कई विभाग वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में तेजी से खर्च करते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह तो तय है कि एक और अमेरिकी टैक्स पेयर्स के करोड़ों डॉलर जंग में फूके जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के अधिकारी ऐश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से इस वक्त ईरान जो है कहर बरपाने की कोशिश में नए नए बदलाव कर रहा है, रणनीतियों में बदलाव करते हुए, नए चेंजेस करते हुए इजराइल और अमेरिका की जो हमले हैं उसके जवाब में लगातार उस रूपरेखा पर काम कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जंग में तबाही जो है बेहिसाब आने वाली है। ये क्यों कहा जा रहा है, क्या डिटेल्स है इसको लेकर के चलिए आपको बता देते हैं। पूरे खाड़ी क्षेत्र में इस वक्त हाई अलर्ट दिखाई दे रहा है और आपको बता दें मिडिल ईस्ट में मार्का ईरान टकराव 13वें दिन
दिन भी पहुंच चुका है, 13वें दिन जारी है, 13वें दिन भी इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। लगातार मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक हमलों से हालात जो है गंभीर बनते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ईरान के हमलों में तकरीबन 140 अमेरिकी सैनिक मारे जाने का दावा है। 140 अमेरिकी यहां पर जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ को लेकर जानकारी मिल रही है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला जारी है, यानी कि उन ठिकानों पर जहां पर सैन्य बेस हो सकते हैं अमेरिका के, वहां पर भी हमलों के बाद अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई का दबाव बन जाता है। अमेरिका इसके बाद एक और बार हमला करे, उसका जवाब दे। इस प्रेशर में, इस प्रेशर पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं अमेरिका फंस गया है और भारी जवाबी हमलों के बाद ईरान का आक्रामक रुख भी लगातार दिखाई दे रहा है। ईरान जो है वो आक्रामकता दिखा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो घुटने नहीं टेकेगा, चाहे कितना ही यहां पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोशिश कर ली जाए दबाने की, घुटनों पर लाने की, लेकिन ईरान ऐसा करता हुआ नजर नहीं आएगा। पूरे अगर कहा जाए कॉन्फिडेंस के साथ ईरान जो है आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को जवाब दे रहा है, ईरान ने कहा है। और साथ ही साथ IRGC और नौसेना को अलर्ट पर इस वक्त रखा गया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि एकदम हमलों के लिए पूरी तरीके से हर वक्त 24/7 तैयार है ईरान। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग को ईरान ने घेर लिया है। ईरान ने कहा है कि यहां से तेल का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से ठप रहेगा जब तक अमेरिका और इजराइल की रणनीति पर काम करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, ईरानी नौसेना की तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई है, यानी कि वहां पर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बनती हुई नजर आ रही है। कई युद्धपोत और तेज अटैक बोट्स तैनात कर दिए गए। ये दिखाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी सबसे बड़ा पहरा जो है ईरान का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समुद्री बारूदी सुरंगों को खतरा किस तरीके से, अब वो जरा जानिए। हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछाने का काम, इसकी खबर सामने आई। तेल टैंकर और साथ ही युद्धपोत के लिए बड़ा खतरा इस वक्त बताया जा रहा है। अमेरिका और सहयोगी देशों में चिंता भी इसी को लेकर के जाहिर की जा रही है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ये कहा जाता है कि इसी वजह से कोशिश जो है ईरान लगातार नए बदलावों के साथ आगे अमेरिका पर, इजराइल पर इसी तरीके का कहर जो है बरपाने की कर रहा है। रास्ता बंद करने से ग्लोबल ऑयल मार्केट में भूचाल आ रहा है, यानी कि आप देखिए तस्वीर दुनिया भर के अलग अलग देशों से सामने आ रही है, जहां बड़े संकट की ओर, जिसमें तेल को लेकर, जो क्रूड को लेकर संकट खड़ा हो रहा है, ये अपने आप में दिखाता है कि ये ईरान की नई रणनीति का हिस्सा है। और दुनिया की सांसें इस वक्त हमें क्यों बता रहे हैं, एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, खाड़ी में भी सैन्य जमावड़ा ईरान ने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने अतिरिक्त युद्धपोत और फाइटर जेट्स भेजने शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि खाली ना हो जाए सिस्टम, जंगी बेड़ा अमेरिका का खाली ना हो जाए ईरान के साथ काउंटर करते करते। और खाड़ी देशों के सैन्य ठिकाने हाई अलर्ट पर इस वक्त बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, जंग में तबाही बेहिसाब इस तरीके से है कि किसी भी वक्त बड़ा टकराव, बड़ी तस्वीर, बड़ा विध्वंस संभव है। और इजराइल, अमेरिका, ईरान आमने सामने है। मिडल ईस्ट इस वक्त बारूद की ढेर पर, हम इसलिए कह रहे हैं कि छोटी सी चिंगारी और स्वाहा सब हो सकता है। ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक युद्ध का खतरा जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका भी जाहिर की जा रही है, यानी कि तस्वीर इस वक्त जो है बेहद ही बड़ी चिंताजनक तस्वीर को दिखाते हुए नजर आ रही है। और समुद्र में जो कहा जा रहा है इस वक्त, जो एक तरह से जंग चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, जो इस वक्त संग्राम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत अगर कहा जाए चिंताजनक स्थिति पर पहुंच चुका है। समुद्र में तेल की जंग अब पहुंच चुकी है। अब जानिए कैसे और क्यों कह रहे हैं। IRGC का कंट्रोल इस वक्त जो है कहा जा रहा है तेल पर नजर आ रहा है। सबसे पहला इसमें जानकारी है कि हॉर्मुज पर ईरान की कड़ी निगरानी है। बढ़ गई है निगरानी, दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी कर दी है ये निगरानी। IRGC और ईरानी नौसेना का कंट्रोल यहां पर सामने आ रहा है। और तीसरी जानकारी है कि छोटी तेज नावों का खतरनाक नेटवर्क जो है ईरान ने खड़ा कर दिया है। साथ ही विस्फोटक से भरी बोट से हमला भी संभव माना जा रहा है। साथ ही तटीय मिसाइल सिस्टम भी पूरी तरीके से तैयार है, कमर कसे हुए। एक छोटा सा इशारा, एक बम मिश्रण, एक ग्रीन सिग्नल और वहां पर स्वाहा। संकरा समुद्री रास्ता बना सकता है रण क्षेत्र। अमेरिका की बेचैनी क्यों बढ़ी, आप जरा वो जानिए। अमेरिका क्यों बेचैन है? अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप बोले हैं तुरंत वहां पर समुद्री सुरंगें जो है हटा लो। ये दिखाता है बौखलाहट कैसे, नहीं हटाई तो भयानक परिणाम होंगे, धमकाते हुए बोला है।
साथ ही आपको बता दें अमेरिकी रक्षा मंत्री की बड़ी कार्रवाई को लेकर के भी अंदेशा, माइन बिछाने वाले जहाजों पर नजर, संदिग्ध ईरानी जहाजों को निशाना बनाया गया। यानी कि ये दोनों ही तरफ से हो रहा है। एक तरफ से कोशिश की जा रही नए प्रयास के जरिए, नई रणनीति के तहत अमेरिका इजराइल को इसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश की जाए जिसमें दबा दिया जाए, लेकिन अभी ईरान कहीं से भी रुकने के लिए, थमने के लिए तैयार नहीं है। जंग में जहां एक और ईरान तबाह हो रहा है, अमेरिका और इजराइल टेंशन में है, वहीं दक्षिण कोरिया की कमाई बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया के डिफेंस सिस्टम ईरान के खिलाफ अचूक साबित हो रहे हैं। कैसे, दिखाते हैं। कोई भी जंग हो, तबाही जरूर होती है, जाने जाती है। करोड़ों अरबों की संपत्ति स्वाहा हो जाती है। यह जंग का सबसे खतरनाक और खौफनाक पहलू है। लेकिन जंग का एक पहलू यह भी है कि कुछ लोग मुनाफा कमाते हैं। जंग के दौरान बिकी हर गोली, हर बंदूक, हर मिसाइल उनके लिए फायदा लेकर आती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है अमेरिका और ईरान जंग में। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही रुक गई है। दुनिया परेशान हो रही, लेकिन इस दौरान भी साउथ कोरिया फायदे में है। दक्षिण कोरिया के जेओंगन मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मांग बहुत बढ़ गई है। यह सिस्टम हवाई हमलों और मिसाइल हमलों को रोकने में बहुत प्रभावी माना जाता है। इसकी सफलता दर 96% बताई जा रही है। चेओंगन 2 की कामयाबी की दर को देखते हुए कई देश इसे खरीदने में रुचि ले रहे हैं। यूएई ने साउथ कोरिया से जल्दी इस सिस्टम की डिलीवरी की मांग की। इसके अलावा दक्षिण कोरिया सऊदी अरब और इराक से भी इसे लेकर डील कर चुका है। यूएई में पहले से चेओंगन 2 सिस्टम की बैटरियां तैनात हैं, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। इस सिस्टम में 4 लॉन्चर, रडार और फायर कंट्रोल सेंटर होता है। इसकी मिसाइलें हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती हैं और हवाई जहाजों को भी निशाना बनाने में सक्षम है। इसकी रेंज और ऊंचाई काफी अधिक है, जिससे ये कई प्रकार के खतरे रोक सकती है। यूएई में हाल ही में हुए ईरानी हमलों के दौरान इस सिस्टम ने बड़ी संख्या में मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट किया। इसकी सफलता दर बहुत अधिक रही, जिससे इसकी मांग और बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिस्टम की सफलता और अविश्वसनीयता ने इसे अन्य विकल्पों के मुकाबले किफायती और भरोसेमंद बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिलहाल विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।